नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाणी ऑडियो लाइब्रेरी में, जहां ज्ञान बनता है आपकी सबसे बड़ी पूंजी। आज हम सुनने जा रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की तीसरी अध्याय, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। एक ऐसा पाठ जो आपकी सोच को बदलने की क्षमता रखता है। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग अमीर क्यों बनते जाते हैं और साधारण लोग क्यों जीवन भर पैसे के पीछे भागते रह जाते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि असली अंतर कमाई में नहीं, बल्कि पैसे को समझने में है। संपत्ति और देनदारी में फर्क समझने में है और ये जानने में है कि असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि वित्तीय बुद्धिमत्ता में होती है। आज के इस पाठ में आप जानेंगे कि कैसे महान बिजनेस टाइकून एक झटके में बर्बाद हो गए, कैसे एक गलत वित्तीय सोच हमें जीवन भर रेट रेस में फंसा देती है और कैसे सही ज्ञान आपके भविष्य को सुरक्षित ही नहीं, बल्कि समृद्ध बना सकता है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 3 और सीखते हैं वो रहस्य जो पैसे को आपके लिए काम करना सिखाता है। नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी जिंदगी भर बस संघर्ष ही करते रहते हैं? आज की इस बातचीत में हम ठीक उसी एक सीधे साधे बुनियादी नियम को समझेंगे जो दौलतमंद लोगों को बाकियों से अलग करता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो है तो बहुत आसान, लेकिन ज्यादातर लोग इसे देख ही नहीं पाते। चलिए एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्ची बात से शुरू करते हैं कि बहुत सारा पैसा होना अमीर होने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। असल में सिर्फ ज्यादा आमदनी होना और हमेशा अमीर बने रहना, ये दो पूरी तरह से अलग बातें हैं और इतिहास में इसके कुछ हैरान कर देने वाले उदाहरण मौजूद हैं। और यही बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। असली खेल पैसा बनाने का नहीं है, बल्कि उसे समझने और उसे संभालने का है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बिना बड़ी से बड़ी दौलत भी रेत की तरह हाथों से फिसल जाती है। अब ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। जरा सोचिए, 1923 में ये लोग अपने वक्त के सबसे कामयाब और अमीर इंसानों में से थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसे दुनिया सफलता मानती है, लेकिन सिर्फ 25 साल बाद उनकी जिंदगी एक ट्रेजेडी बन चुकी थी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए कि कोई 6 इंच की नींव पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर लोग अमीर बनने की कोशिश में ठीक यही करते हैं। एक कमजोर फाइनेंशियल फाउंडेशन पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वो इमारत तो ढह ही जाएगी। एक मजबूत नींव के बिना कोई भी कामयाबी बस कुछ ही दिनों की होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ज्यादा पैसा कमाना असल दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या है? देखिए, ज्यादातर लोगों के पैसों से जुड़े संघर्ष की जड़ उनकी कमाई में नहीं, बल्कि इस बात में छिपी है कि वो अपना पैसा खर्च कैसे करते हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जिससे लगभग हर कोई गुजरता है। इसे कहते हैं रैट रेस। होता क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल के खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। एक बड़ी कार, एक बड़ा घर और भी ज्यादा छुट्टियां। नतीजा, इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता, चाहे वो कितना भी ज्यादा क्यों ना कमा ले। वो बस एक ही जगह पर और तेज भागता रहता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक रास्ता है। एक बहुत ही सीधा साधा नियम जो किसी को भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। और यहीं से हमारी ये चर्चा समस्या से समाधान की ओर बढ़ती है।
तो आखिर क्या है वो एक नियम? वो कौन सा ऐसा फंडा है जो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है? और वो नियम ये है। अब ये सुनने में शायद बहुत ही ज्यादा आसान लगे, लेकिन दौलत बनाने का पूरा सार इसी एक लाइन में छिपा है। सबसे जरूरी बात है संपत्ति यानी एसेट्स और दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना, और फिर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एसेट्स खरीदने पर फोकस करना। चलिए अब इस नियम को थोड़ा और खोल कर समझते हैं। इसके लिए हमें इन दो शब्दों एसेट और लायबिलिटी को बहुत ही सिंपल तरीके से समझना होगा। मतलब इससे ज्यादा आसान और क्या होगा? अगर कोई चीज जेब में पैसा डाल रही है तो वो है एक एसेट, और अगर वो जेब से पैसा निकाल रही है तो वो है एक लायबिलिटी। बस कहानी खत्म। यही पूरी परिभाषा है। तो ये देखिए एक एसेट काम कैसे करता है। ध्यान से देखिए, एसेट वाले कॉलम से एक तीर सीधा इनकम वाले कॉलम में जा रहा है। इसका मतलब है कि एसेट वो इनकम बना रहा है, जैसे किसी घर से आने वाला किराया या स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड। ये पैसा सीधा जेब में आ रहा है, जिससे कैश फ्लो बढ़ता है। और अब इसका ठीक उल्टा देखिए, एक लायबिलिटी ये आपके खर्चों को बढ़ाती है। यहां पर तीर लायबिलिटी कॉलम से निकलकर सीधा खर्चों वाले कॉलम में जा रहा है। इसका मतलब है कि पैसा जेब से बाहर जा रहा है, जैसे कार की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल। बस ये समझ लेना कि पैसा किस दिशा में बह रहा है किसी की भी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को बदल सकता है। तो अब जब एसेट और लायबिलिटी का ये फर्क साफ हो गया है, तो देखते हैं कि असल जिंदगी में ये नियम कैसे अलग अलग नतीजे देता है। ये सारा का सारा खेल कैश फ्लो के पैटर्न को समझने का है। सबसे पहले बात करते हैं एक गरीब इंसान के कैश फ्लो की। ये बहुत सीधा साधा होता है। नौकरी से पैसा आया और सीधा खर्चों में चला गया। एसेट बनाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये बस गुजारा करने वाला एक साइकिल है। अब आते हैं मिडिल क्लास पर। यहां पैटर्न थोड़ा सा अलग है। इनकम तो नौकरी से ही आती है, लेकिन वो पैसा सीधा लायबिलिटीज को चुकाने में चला जाता है, जैसे घर का लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल। और ये लायबिलिटीज और भी ज्यादा खर्चे पैदा करती हैं। यही है वो रैट रेस जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। और फाइनली ये है अमीरों का पैटर्न, और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। इनकी इनकम का मेन सोर्स इनकी नौकरी नहीं, बल्कि इनका एसेट कॉलम है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, ये एसेट्स इनकम बनाते हैं जो उनके खर्चों को आराम से कवर करती है, और जो पैसा बचता है उससे वो और ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं। ये ग्रोथ का एक ऐसा साइकिल है जो अपने आप चलता रहता है। तो निचोड़ क्या है? अमीर लोग और अमीर क्यों होते जाते हैं? क्योंकि वो एसेट्स खरीदते हैं, लायबिलिटीज नहीं। उनका एसेट कॉलम उनके लिए इनकम बनाता है। वो उस इनकम को दोबारा और एसेट्स खरीदने में लगा देते हैं, और इस तरह उनकी दौलत अपने आप बढ़ती चली जाती है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आती हैं कि असल में दौलत है क्या? क्या इसका मतलब बैंक में बहुत सारा पैसा होना है, या फिर कुछ और? यहां दौलत को देखने का एक बिल्कुल नया और जबरदस्त नजरिया मिलता है। तो दौलत को असल में मापा कैसे जाना चाहिए? क्या ये नेटवर्थ है, जिसमें अक्सर ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं जो पैसा कमाकर नहीं देती, या फिर इसे मापने का कोई और बेहतर प्रैक्टिकल तरीका है? यहाँ पर बकमिंस्टर फुलर की एक परिभाषा है जो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। दौलत पैसे की गिनती नहीं है, ये समय की गिनती है। ये आजादी का एक पैमाना है। किसी के एसेट्स उसे बिना काम किए कितने समय तक जिंदा रख सकते हैं, बस वही असली दौलत है। और इसी एक सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। ये वो सवाल है जो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे हर किसी के लिए पर्सनल बना देता है। अगर कोई इंसान आज काम करना बंद कर दे
तो वो कितने समय तक गुजारा कर सकता है। ये सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की बात है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों इस अध्याय को सुनने के लिए। आशा है कि आपको ये सीख उपयोगी लगी होगी। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक ऑडियो के लिए हमारे चैनल वाणी ऑडियो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।